तांत्रिक संप्रदाय को, इन्होंने तांत्रिक विद्या को बहुत बढ़ाया। इन्होंने योग विद्या को बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रचलित किया और उसके बाद वेदों का, ग्रंथों का इनको ज्ञान था। और तो अगर लकुलिशा की बात करें तो ये भगवान शिव के 28वें अवतार माने जाते हैं, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था दूसरी शताब्दी में। मतलब बाकायदा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया समाज कल्याण के लिए और उन्होंने वेदों को पढ़ा, ग्रंथों को पढ़ा, भगवत गीता को पढ़ा। मतलब शुरुआत नहीं कहूंगा मैं, लेकिन उस संप्रदाय को, शिव संप्रदाय को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैसे तो भाई शिव के बारे में तो जिक्र ऋग्वेद के अंदर भी है। रुद्र जो शब्द है वो भगवान शिव के लिए ही इस्तेमाल किया गया है ऋग्वेद के अंदर। हर महादेव, जय बजरंगबली। हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो बहुत बड़ा एक धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु है, जिसको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो चुकी है, जिसको आत्मज्ञान मिल चुका है, जो ब्रह्म ज्ञानी बन चुका है, जिसको वेदों का और पुराणों का ज्ञान है और जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को खासकर हम एक महापुरुष या किसी भगवान का अवतार मानकर स्वीकार कर लेते हैं समाज में, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है और नहीं भी है। ये निर्भर करता है कि इस व्यक्ति को लेकर हमारी क्या मान्यताएं हैं और वो व्यक्ति अपने जीवन में, अपने वास्तविक जीवन में कैसा आचरण अपना रखता है। अब अगर मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे कि रमन महर्षि जो साउथ इंडिया के थे और उनको मतलब बाकायदा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया समाज कल्याण के लिए और उन्होंने वेदों को पढ़ा, ग्रंथों को पढ़ा, भगवत गीता को पढ़ा और आसपास के लोग ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। अब शिव के अवतार को लेके उनके बारे में उनकी क्या मान्यताएं हैं, इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। लेकिन सवाल जो मेरे पास आया है वो ये है कि क्या ऐसा कोई अवतार हिंदुस्तान में रहा है जिसका जिक्र वेदों में या ग्रंथों में मिलता हो? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो भगवान शिव के बहुत सारे अवतार हुए हैं, रुद्र अवतार हुए हैं, शिव अवतार हुए हैं और आंशिक अवतार हुए हैं। लेकिन एक ऐसे अवतार जो है जिनका जिक्र मैं करना चाहूँगा, जिनका जन्म हुआ था गुजरात में 2nd सेंचुरी में, दूसरी शताब्दी में उनका जन्म बताया जाता है और उनका जिक्र लिंग पुराण में है। और लिंग पुराण में उनका जिक्र दिया गया और उनका नाम है लकुलिश या लकुलिशा। और लकुलिशा ने, अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं, शिववाद या फिर जो शैविज्म जिसे हम कहते हैं या फिर शिव संप्रदाय कहते हैं, उसके जो 3 बड़े बड़े भाग हैं, उन भाग्यों में सबसे जो पुराना, जो बहुत ही ज्यादा प्राचीनतम जो संप्रदाय है शिव की पूजा करने वाला, उसकी शुरुआत इन्होंने ही करी थी। मतलब शुरुआत नहीं कहूंगा मैं, लेकिन उस संप्रदाय को, शिव संप्रदाय को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैसे तो भाई शिव के बारे में तो जिक्र ऋग्वेद के अंदर भी है। रुद्र जो शब्द है वो भगवान शिव के लिए ही इस्तेमाल किया गया है ऋग्वेद के अंदर। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने शुरुआत करी है, लेकिन लकुलिशा को गुजरात में जिनका जन्म हुआ था 2nd शताब्दी में, 2nd सेंचुरी में, इनको भगवान शिव का 28वां अवतार माना जाता है। ये लिंग पुराण के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। और 3 संप्रदाय, आपका सबसे पुरानी संप्रदाय जो मानी जाती है वो थी पशुपति, उसको पशुपता भी कहते हैं। पशुपति शिव संप्रदाय जो सबसे पुरानी है, जो साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है। उसके बाद आपका शिव सिद्धांत संप्रदाय, ये भी बहुत प्रचलित है। और आपका एक है कश्मीरी शिव संप्रदाय, जिसको हम कश्मीरी शैविज्म भी कहते हैं, और ये कश्मीर में बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। शिव सूत्र जितने भी लिखे गए हैं वो वासुगुप्ता को इसके बारे में परमात्मा ने ज्ञान दिया था। तो अगर लकुलिशा की बात करें तो ये भगवान शिव के 28वें अवतार माने जाते हैं, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था दूसरी शताब्दी में। इन्होंने, अच्छा, इनके जो मतलब जब ये भगवान के अवतार माने जाते हैं तो बेशक इनका आचरण जो था बहुत ही पूजनीय था, बहुत ही अच्छा था। इन्होंने तांत्रिक संप्रदाय को, इन्होंने तांत्रिक विद्या को बहुत बढ़ाया। इन्होंने योग विद्या को बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रचलित किया और उसके बाद वेदों का, ग्रंथों का इनको ज्ञान था और ये जगह जगह घूमे भी हैं और जगह जगह इन्होंने भगवान शिव की आराधना भी करी है। और इन्होंने ही कुछ, मेरे को किसी शिवलिंग के बारे में मतलब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इन्होंने कुछ एक शिवलिंग की स्थापना भी करी है, जो गुजरात में या गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में हो सकते हैं। तो ये ऐसे पुरुष थे या फिर ये ऐसे अवतार थे जिनके बारे में, जिनको 28वां अवतार कहा जाता है। अब उससे पहले 27 अवतार जो हुए होंगे उनके बारे में मुझे ज्ञात नहीं है, तो वेदों में उनका जिक्र होगा।
लेकिन ये तो स्पष्ट है कि अगर ये 28वें अवतार हैं तो पहले भी 27 अवतार हो चुके हैं। अब ये 28वें अवतार थे, इन्होंने पशुपता जो पशुपति संप्रदाय को बहुत इन्होंने बढ़ाया आगे। भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव के बारे में इन्होंने बहुत मतलब प्रचार किया, फिर बहुत उनके बारे में बताया और समाज कल्याण के लिए उन्होंने भगवान शिव की बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब पूजा करवाई, या फिर शिव के जितना हो सकता है लोगों को शिव के करीब लाने की कोशिश करी। इनका पूरा का पूरा जीवन लकुल ईशा का ऐसे ही बीता। और फिर इस बारे में भी नहीं पता चलता कि जो लकुल ईशा जो भगवान शिव के 28वें अवतार थे, ये कहाँ विलुप्त हो गए, कहाँ ये गायब हो गए। जैसे कबीर, संत कबीर के बारे में पता नहीं चला आज तक कि संत कबीर का जन्म तो हुआ था, लोगों ने देखा तो था इनको। अगर मैं गलत नहीं तो शायद 15वीं या 14वीं शताब्दी के अंदर संत कबीर का जिक्र आता है इतिहास में। तो इनके जन्म के बारे में और इनकी वाणियों के बारे में, इनकी किताबों के बारे में और संत कबीर ने जितनी भी दोहे लिखे, ये सब पूरी दुनिया जानती है। लेकिन संत कबीर की मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु हुई भी या नहीं भी हुई, या कैसे विलुप्त हो गए, कहाँ गए, इस बारे में कोई नहीं जानता। और बिल्कुल यही धारणा उसके बारे में भी है। जो मीरा है, जो भगवान कृष्ण की जो बहुत बड़ी भक्त थी, उनके बारे में भी आज तक किसी को नहीं पता चला कि कहाँ गई, कहाँ विलुप्त हो गई, और कहाँ भगवान कृष्ण ने उनको मतलब भेज दिया, या कहाँ अपनी शरण में लिया, कैसे लिया, इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। ठीक उसी तरीके से लकुल ईशा के बारे में भी लोगों को ठीक से नहीं पता। अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन ठीक से इसके बारे में किसी को नहीं पता कि जो भगवान शिव के 28वें अवतार थे लकुल ईशा, इनका क्या हुआ। लेकिन वेदों पे मतलब आपका पुराणों के हिसाब से, लिंग पुराण के हिसाब से इनका जो जिक्र है उसमें मिलता है 28वें अवतार है। और इनके 4 शिष्य भी रहे हैं। जो भगवान लकुल ईशा थे, जो शिव के अवतार थे, इनके 4 शिष्य भी हैं। उनके बारे में भी जिक्र जो है वो आपका लिंग पुराण में मिलता है। तो यही जानकारी है जो मैं आपको दे सकता हूँ। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।